ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज हमारी चर्चा का जो विषय है कि हम इस जीवन को समझने का प्रयास करें कि ये जीवन क्या है, और वो भी एक घटना जो घटी है उसके आधार पर हम जीवन को देखने का प्रयास करें कि जीवन क्या है, कैसे है, जीवन कैसे चल रहा है, और जीवन जो हम जी रहे हैं वो हम किस ढंग से जी रहे हैं। हम आत्म अवलोकन भी करें और हम दूसरों को भी देखें, अपना जीवन भी देखें, दूसरों को भी देखें कि चीजें कैसे चल रही हैं, चीजें कैसे हो रही हैं। एक तरफ ईरान, इज़राइल, ईरान, अमेरिका, इनका युद्ध चल रहा है और युद्ध में कई लोग मारे जा चुके हैं। कहा जा रहा है लगभग 2-2,500 लोग मर चुके हैं। और उससे पहले ईरान के अंदर बताया गया कि 7,000 लोग मर चुके थे, जो कि इस्लामी हुकूमत का विरोध कर रहे थे वहां पर। पीछे एक घटना घटी, कोई एक्स मुस्लिम है सलीम वास्तिक, उनकी हत्या का प्रयास किया गया, उनका गला रेत दिया गया, पेट में चाकू मारे गए, लेकिन बच गए। मारने वालों का एनकाउंटर हो गया। अभी पीछे कई बड़े बड़े लोग, कई तरीकों से उनकी मृत्यु हुई। कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार थे, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी। सन 2020 में एक फिल्म स्टार ने सुसाइड कर लिया था, सुशांत सिंह राजपूत ने। और फिर अनेकों मतलब कि लोगों के जीवन के देखिए कि लोग कैसे कैसे जी रहे हैं, कैसे कैसे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। एक बार हमें दृष्टा भाव से सब कुछ देखना चाहिए। कोई अमीर हो उसी को नहीं, कोई गरीब हो उसे भी, कोई प्रसिद्ध हो उसी को नहीं, जिसे कोई नहीं जानता उसके जीवन को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। लोग जीवन जी रहे हैं। आज का जो समय है पहले के समय से बहुत बदल चुका है। पहले के समय में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ प्राप्त करना मुश्किल था। आज के समय में कई चीजें बहुत सारे लोगों के लिए सरल हो गया है, आसान हो गया है। हाँ, फिर भी अभी भी ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं और वो शायद बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ प्राप्त करने वालों की संख्या पहले से बढ़ गई। लोग धन कमा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम भी रहे हैं। आज का युवा एक ऐसा युवा लड़का है जो भारतीय है, लगभग पूरी दुनिया के लगभग 147 कंट्रीज वो घूम चुका है, और लास्ट कंट्री वो ब्राजील में घूमने गया, ऐसा वो उसने बताया। तो देखो कि वो युवा, मात्र उसकी उम्र अभी 30 साल होगी, और 30 साल की उम्र में वो 147 कंट्रीज विजिट कर चुका है, भारत का रहने वाला है। तो एक जिंदगी वो जी रहा है, और कोई कुछ है, कोई कुछ है। अनेकों खबर सुनने को हमें मिलती है कि लोग कैसे कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, और फिर वो मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं। इसी बीच में एक खबर आती है कि एक लड़का, एक युवा जो कि मुश्किल से 22 वर्ष का था, उसका एक एक्सीडेंट होता है सन 2013 में, और वो कोमा में चला जाता है। ब्रेन के अंदर एक सीरियस इंजरी होती है और वो कोमा में चला जाता है, और पिछले 13 वर्षों से वो कोमा में ही है। और अभी उसे जो है इच्छा मृत्यु, उसके माता पिता के बहुत आग्रह पर, जब डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि अब कोई उपाय संभव नहीं है, जबकि माता पिता ने अपनी सारी कमाई उस बेटे के पीछे लगा दी, वो ठीक हो जाए, वो वापिस आ जाए, ऐसा सोच रखकर उन्होंने अपना सारा पैसा लगा दिया। अब तो कहते हैं कि फादर की ये हालत हो गई कि अब वो सैंडविच बेचते हैं, सैंडविच बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं। पहले ठीक ठाक बिजनेस था,
सारी कमाई लगा दी कि वो ठीक हो जाए। अब हम कर्म की कहानियाँ भी सुना सकते हैं कि भाई ये तो कर्मों से सब होता है। वो लेने आया था अपने पिछले जन्मों का और हम अपना पल्ला झाड़ सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि कर्मों से ही सारे भोग भोगे जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आज हम किसी दूसरे बिंदु पर ध्यान देंगे। आज हम इस कर्म के बिंदु पर ध्यान नहीं देंगे। हालाँकि कर्म एक ऐसा विषय है जिससे बचा नहीं जा सकता। अर्थात कि उसकी चर्चा तो होती ही होती है, उसकी चर्चा के बिना कोई भी विषय कंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो कर्म सिद्धांत का ही एक अनोखा पहलू आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि कर्म सिद्धांत कैसे काम करता है, किस तरह से कार्य करता है। तो एक 22 साल का लड़का बीटेक के फाइनल ईयर में पढ़ाई करता था और शायद हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल की चौथी बिल्डिंग से एक्सीडेंटली वो कुछ लापरवाही कहिए या जिस कारण से भी वो गिर गया और उसके सिर में इंजरी आई, चोट आई, कोमा में रहा, 13 वर्षों तक कोमा में रहा और अब जाकर उसके माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से उसके मृत्यु का आदेश माँगा कि आप हमें आज्ञा दें कि क्योंकि मेरा बेटा इस प्रकार से पड़ा हुआ है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है। उनके लिए वो तड़प रहा है, उनके लिए वो बहुत दुःख में है, बहुत कष्ट में है। हालाँकि वह तो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कोमा में है और वो कुछ अनुभव कर रहा होगा, वो एक अलग विषय है। तो अब कोमा के अंदर इस प्रकार से एक बालक इतने दिनों से है, अब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, अब उसे मृत्यु मिल जाएगी अर्थात जैसे ही जो सिस्टम जिस सिस्टम में उसको रखा गया है, हॉस्पिटल के एक सिस्टम में, एक वेंटिलेशन में उसको रखा गया है, जहाँ पर लाइफ के सिम्पटम्स उसके बॉडी में बने हुए हैं और उसे कोमा में कहा जा रहा है, उसे मृत नहीं कहा जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं उसका जो अंतः शरीर है, अंतः मतलब सूक्ष्म शरीर जो है, वो कहीं न कहीं स्थूल शरीर से अपना संबंध विच्छेद कर चुका है। पूर्णतः नहीं, अगर एक सिस्टम में थोड़ी बहुत तरंगें बची हुई हैं, तो उस कारण से लग रहा होगा कि वो जीवित है। लेकिन कहीं न कहीं अलग हो चुका है, जब इतने वर्ष हो चुके हैं तो। अब उसे जो है, इच्छा मृत्यु, यूथेनेशिया जिसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी है और कि भाई वो अब उसका वो अपना देह त्याग सकता है अर्थात मृत्यु उसको दी जा सकती है क्योंकि अब जीवन के वापस आने की कोई संभावना नहीं है। डॉक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक ज़िंदगी वो है, एक 22 साल का लड़का उसने भी बहुत सारे सपने देखे होंगे। उसने भी बहुत सारे जो है सपने देखे होंगे, बहुत कुछ करता होगा, बहुत कुछ दुनिया घूमने का की शौक रखता होगा और दुनिया घूमना चाहता होगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक भारतीय युवा जो कि बहुत सारे देशों में घूम चुका है, लगभग वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ में घूम चुका है और वो इतनी कम उम्र में घूम चुका है। और एक लड़का वो है जो कि 13 वर्षों से कोमा में पड़ा हुआ है, 22 साल की उम्र से। अब उसकी उम्र आप सोचिए कि कितनी साल हो गई 34 35 साल की उसकी उम्र हो गई। तो लेकिन वो पड़ा हुआ है कोमा में 13 वर्षों की ज़िंदगी उसकी ऐसे ही बीत गई है। और वो जो है अब इस तरह से देखिए लोग कई प्रकार का जीवन जी रहे हैं। कई प्रकार के लोग युद्ध में ईरान के अंदर बहुत सारे लोग जो युद्ध में मारे गए मिडल ईस्ट में या इज़राइल में बहुत सारे लोग ईरान के द्वारा दागे गए मिसाइलों में मारे गए। उनके भी बहुत सारे सपने होंगे, वो भी बहुत कुछ बनना चाहते होंगे, वो भी बहुत कुछ करना चाहते होंगे। वो भी एक बार सोचते होंगे कि हमें भी ताकत मिले, हम भी पूरी दुनिया पे राज कर दें। हम भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह एक ही साल के अंदर 7 देशों के अंदर आक्रमण कर दें। किसी के प्रेसिडेंट को किडनैपिंग कर लें जैसे वेनेजुएला के साथ हुआ, तो वैसा कर लें। किसी के ऊपर टैरिफ बढ़ा दें मतलब एक बार तो हमें भी तो मौका मिले ना कि हम भी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएँ। एक बार तो मौका मिल ही जाए। तो मनुष्य की अनेकों उम्मीदें होती हैं, अनेकों चीज़ें होती हैं। अब वो व्यक्ति कोमा में अब जो ये जादू टोने वाले हैं बोलेंगे अरे ये टोटका कर लेते ना, तो फिर तो क्योंकि लोगों की कई बार मूर्खता से ऊपर लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि आप सोच सकते हैं, मुझे ऐसे व्यक्ति कुछ याद आ जाता है ऐसे लोगों के बारे में इसलिए मैंने ये बात कह रहा हूँ, कि वो कोमा में अगला पड़ा हुआ है, डॉक्टर्स जवाब दे चुके फिर भी टोटका बताने वाले पड़े हुए। ये टोटका कर लो कोमा से बाहर आ जाएगा। हद है मतलब कि सारी अ, हदों को लोग पार कर जाते हैं, ऐसे भी लोग एग्ज़िस्ट करते हैं धरती पर।
तो अब जो है विचार करना है कि जिंदगियां देखिए कैसे कैसे बीत रही है। एक जिंदगी है जो 13 वर्षों से कोमा में है। एक जिंदगी है जो 30 वर्ष की उम्र में ही सारी दुनिया घूम चुका है। एक जिंदगी है जो मिसाइल अटैक में मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। 140 या 68 168 बच्चे ईरान के अंदर एक मिसाइल अटैक में मारे गए, जो कि विद्यालय में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार से कुछ दूसरे मिसाइल अटैक में मारे गए। कुछ एक फिल्म एक्टर जिसकी उम्र मात्र अभी 32 या 35 साल तक शायद रही होगी, वो आत्महत्या करके मर जाता है। इतनी दौलत कमा लेता है इतनी कम उम्र में कि पूछो मत, कि उसको मजे लेने के लिए अब नशा करना पड़ता है। उसे संसार की किसी भी चीज से मजा नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता तो पैसे तो दौलत तो खूब कमा ली उसने इतने कम उम्र में, तो वो फिर नशा करना शुरू कर देता है और नशे में मजे लेना शुरू कर देता है, और फिर एक दिन खबर आती है कि आत्महत्या करके मर गया। तो लोगों की अनेकों जिंदगियां हैं, अब ये टोने टोटके से नहीं सुधर जाएंगी। ठीक है? तो अब सच्चाई यहां पर ये बात नहीं है कि हम ये उपाय कर लेंगे, हम वो उपाय कर लेंगे। अरे कर लो ना भाई, उपाय कर लो। किसने उपाय करने से तुमको रोक रखा है? क्या तुम्हारे उपाय करने से प्रकृति का सत्य बदल जाएगा? क्या तुम सत्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हो? क्या तुम सूर्य को अपने टोटका टोने टोटके से सूर्य को उगने से रोक सकते हो, या सूर्य को अस्त होने से रोक सकते हो? क्या कर सकते हो? तो अब लोग मर भी रहे हैं, कोई कुछ लोग तो बस इसलिए मरे जा रहे हैं कि भाई ऊपर में 7वें आसमान पर कोई बैठा हुआ है जो दुनिया चलाता है, हम उसके लिए मरे जा रहे हैं। उनको कभी वो मिला भी नहीं, उन्होंने कभी उसको देखा भी नहीं, और उनकी किताब भी ढंग से उसे लिख भी नहीं पाती, बता भी नहीं पाती। लेकिन उनको कहा गया है कि तुम मानो 7वें आसमान पर कोई दुनिया कोई बैठा हुआ है जो दुनिया चला रहा है, और तुम उसी को मानो। तुम उसी को मानो, उसी को मनवाने में लोग लगे हुए, उसको मनवाने के चक्कर में लोगों को मार रहे हैं। अब पहलगाम के अंदर लोगों को मार दिया, किस नाम पर मार दिया? कि तुम उस 7वें आसमान पर बैठे हुए को मान लो। फिर उनको भी खदेड़ कर मारने का प्रयास किया गया, अटैक्स हुए, युद्ध सा शुरू हो गया। तो अब चीजें हैं, लोगों की अलग अलग जिंदगियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग स्थान है उनके। लेकिन सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात यह है कि जो जिंदगी चल रही है, वो क्या जिंदगी लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं? क्या ये सत्य है कि अपने हिसाब से लोग जिंदगी जी रहे हैं? क्या वो अपनी तरह से जिंदगी जी पा रहे हैं? चाहे जो भी हो, आप बाहर से किसी को बहुत खुशी दिखा लो, आप बाहर से बहुत किसी को दुखी दिखा लो, जीवन बहुत रहस्यमयी है। दूर के ढोल बड़े ही सुहावने होते हैं। तो लोगों को जब लगता है कि हमारे पास बहुत दौलत हो जाएगी तो शायद सारे सुख आ जाएंगे, बहुत दौलत होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहेंगी जो दौलत से समाप्त होने वाली नहीं है, दौलत से खत्म होने वाली नहीं है। बहुत पैसे भी हो जाएं या फिर दूसरी चीजें भी आपके पास आ जाएं, लेकिन वो आप ताकत आ जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बेचारे इतने ताकतवर होने के बाद भी जो करना चाहते हैं वो हो ही नहीं पा रहा है। वो चाहते हैं कि दुनिया जो है उनके अनुसार चले, पूरी वर्ल्ड उनके अनुसार चले, हर कंट्री उनके अनुसार चले। अब 5 साल का बेचारे को मौका मिला हुआ है, ऊपर से एपिस्टीन फाइल्स की बदनामी अलग मिल रही है। हालांकि वो व्यक्ति बदनामी से डरने वालों में से तो है नहीं, वो दूसरों की तरह है नहीं, वो तो अपना निपटेगा और निपट रहा है। लेकिन फिर भी जो गलत है वो तो गलत ही है, वो हुआ ही है। अब लोग अपनी वासनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं पैसों से, अपने आप को सुखी करना चाहते हैं दौलत से, ताकत से, बाहरी ताकत से। ठीक है, सांसारिक शक्तियों से अपने आप को पूर्ण करना चाहते हैं। दुर्भाग्य सारा यहीं पर है कि मनुष्य सांसारिक वस्तुओं से अपने आप को पूर्ण करना चाहता है, सांसारिक वस्तुओं से पूर्ण करना चाहता है, अपने आप को सांसारिक ताकतों से पूर्ण करना चाहता है। और ऊपर से कुछ ऐसे महामूर्ख लोग हैं जो शायद मानवता के नाम पर कलंक है, वो उनको बताते हैं कि तुम ये टोना टोटका कर लो तो तुम्हारा ये अच्छा हो जाएगा, अरे ऐसे कर लो तो वो अच्छा हो जाएगा, वैसे कर लो तो वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, गारंटी देते हो कि अच्छा हो ही जाएगा? गारंटी देते हो इस बात की अच्छा हो ही जाएगा? मतलब प्रकृति अपना सिद्धांत बदल देगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा फिर? तो कुल मिलाकर, अर्थात फिर मृत्यु का भी टोना टोटका बता दो कि मृत्यु नहीं आएगी फिर, तो ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उपाय, अगर आपको कोई उपाय मिलता है,
आपको पता चलता है, हम प्रयास करते हैं, हर व्यक्ति प्रयास करता है, मुझे भी कुछ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, क्या खान-पान रखना चाहिए और क्या व्यवहार रखना चाहिए, क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए और कोई टोना-टुटका करना चाहिए तो वो टोना-टुटका भी कर लो भाई, ठीक है? वो भी कर लो साथ में ताकि ठीक हो जाओ। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, एक समझ वाली यहां पर मैं बात कर रहा हूं। उपाय आप बहुत सारे कर सकते हैं, कोशिशें आप बहुत सारी कर सकते हैं कुछ बेहतर करने के लिए, लेकिन प्रकृति ऐसी है कि आपको किस रास्ते से दुख आप तक पहुंचाएगी, ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो कभी भी छोटी चीजों का अहंकार नहीं करना चाहिए। छोटे से धन का, आदमी का धन वास्तव में छोटा ही होता है, लेकिन लगता है कि बहुत बड़ा है। जब प्रकृति के डंडे पड़ते हैं ना, तो अच्छे अच्छों की हालत पतली हो जाती है, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना हो। ठीक, अच्छों अच्छों की हालत पतली हो सकती है। तो इसलिए कभी भी व्यक्ति को छोटी चीजों पर, अपनी छोटी उपलब्धियों पर कभी अहंकारग्रस्त होना ही नहीं चाहिए। पहले तो यह समझ लो। दूसरी बात, जिंदगी की हालत समझ लो कि जिस जिंदगी में तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत सुख भोग लेना चाहते हो, बड़ा परफेक्ट बन लेना चाहते हो, कोई गारंटी नहीं है कि क्या हो जाएगा। और सच पूछो तो चाहे अभी हो, चाहे बाद में हो, चाहे वो हरीश राणा की जिंदगी हो, चाहे उनके माता पिता का जीवन हो, जिन्होंने 13 वर्षों से इस बात की प्रतीक्षा की उनका बेटा अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा, फिर जब डॉक्टर ने भी हार कर रिपोर्ट दे दी कि भाई अब संभव नहीं है, तुम्हारे बेटे की जो स्थिति है, उसकी जो स्कैनिंग है, उसकी जो रिपोर्ट्स है, हम पूरी दुनिया में बड़े से बड़े डॉक्टर्स को भेज चुके हैं, सबने मना कर दिया है कि वापसी संभव नहीं है। या तो इसे वेंटिलेटर पर जीवित रखो, अगर उसे ऐसे मारते हैं तो उसे गलत माना जाएगा कानूनन। तो फिर अब जो है, सारी व्यवस्था हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ठीक है, मृत्यु होती है तो उसके माता पिता स्वीकार करते हैं, तो अब दे देनी चाहिए, इसमें क्या किया जा सकता है। इच्छा मृत्यु का कानून भी भारत के अंदर लागू कर दिया गया है। तो अब एक वो जीवन है, एक वो जीवन जी रहा है जहां ना कोई टोना टुटका काम करने वाला है, जहां ना कोई उपाय काम करने वाला है। हाँ, अब जिनको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो कोई ना कोई उपाय ठोक देंगे, वो अलग बात है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को उपाय बताते हुए। कहीं ना कहीं वो मजाक उड़ा रहे होते हैं उस परिस्थिति का, उन माता पिता का और उस बेचारे कोमा में पड़े हुए जीव का। कुल मिलाकर जिंदगी को देखो कि जिंदगी क्या है। चाहे वो हरीश राणा की जिंदगी हो, जो कि मात्र जो है 22 साल की उम्र में चोट लगी और उसके बाद वो लड़का कोमा में, तो अभी तक कोमा में ही पड़ा रह गया, अभी तक कोमा में ही पड़ा रह गया और उठ ही नहीं पाया। एक वो भी जिंदगी जी कर गया है और उसके साथ उसके परिवार के लोग भी जिंदगी जी रहे हैं, वो भी जीवन जी रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। जी हाँ, सब कर्मों से ही चल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। कुछ है कि कुछ उम्र तक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत बढ़िया से जी रहे हैं, बहुत भले से जी रहे हैं, बहुत अच्छे से हो रहा है, फिर बाद में जिंदगी बदल जा रही है। एक बहुत बड़ा एक्टर, फिल्म स्टार बहुत अच्छी जिंदगी जीता है, बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है, बहुत कम उम्र में बहुत दौलतमंद बनता है, लेकिन अंत आत्महत्या करके ही होती है। एक सुपरस्टार कैंसर से मरता है, एक नेता प्लेन क्रैश में मर जाता है। अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के एक नेता, जो कि बहुत बड़े नेता, उनकी मृत्यु हो गई प्लेन क्रैश में। तो कोई किसी उम्र में, कोई किसी उम्र में, तो कोई कैसे जा रहा है, और जो भी जा रहा है अपूर्ण कामनाओं के साथ जा रहा है, अपूर्ण कामनाओं के साथ जा रहा है। उसके पास बहुत सारी प्लानिंग थी, उसके पास बहुत कुछ करने के लिए था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। 22 साल का लड़का हरीश राणा, उसने भी तो बहुत सारे सपने देखे होंगे कि बीटेक कर लेगा, बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर शादी भी हो जाएगी, या फिर साइंस के फील्ड में वो बहुत बड़ा रिसर्च करेगा। एक उम्र में जो बीटेक करने के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं,
जब वो थोड़ी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग रखते हैं तो बहुत कई बार वो ऐसा भी सोचते हैं कि वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाएंगे और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति ले आएंगे और बहुत कुछ करेंगे, और कई बार कुछ लोग ले भी आते हैं लेकिन कुछ नहीं भी ला पाते, लेकिन सोचते तो बहुत सारे। कुछ के द्वारा कुछ काम हो जाता है, कुछ के द्वारा कुछ नहीं हो पाता। हम दूर से लोगों को देखते हैं कि भाई वो व्यक्ति सक्सेसफुल है, हम नहीं जाकर देखते कि उसका जीवन कैसा है, उसका जीवन कैसा है। ठीक है। भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जो कि गायकी के लिए इतनी प्रसिद्ध हुई, वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या अगले जन्म में आप गायक बनना चाहेंगी, यही जिंदगी जीना चाहेंगी, आपको पूरी दुनिया में मान सम्मान मिला, आपकी मूर्तियां बनाई गई हैं, अयोध्या में बनी हुई है, क्या आप यही जीवन दोबारा नहीं जीना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दोबारा लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपको क्या पता कौन कैसी जिंदगी जी रहा है। आप तो बाहर से देखते हो कि इसको अवार्ड मिल गया, वो प्रसिद्ध हो गया, वो करोड़पति हो गया, उसका बड़ा नाम हो गया। अंदर की जिंदगी आपको क्या पता कि कौन कैसे जी रहा है? आपको क्या पता? तो चाहे वो लता मंगेशकर की जिंदगी हो, चाहे वो हरीश राणा की जिंदगी हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी हो, चाहे वो बड़े से बड़े फिल्म स्टार, चाहे वो मर गया हो, चाहे वो जीवित हो। कुछ लोग तो जीवित होकर भी मरे हुए हैं, बस उनके मरने की खबर नहीं मिल रही। खत्म हो चुके हैं कुछ लोग, करोड़ों का पैसा है उनके पास। रेमंड का मालिक डिप्रेशन में चला गया, भिखारियों की तरह रोड पे घूमने लगा। बड़े बड़े लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है, प्रकृति कौन सा खेल खेल जाती है। वो बड़े लोग हैं, उनका समाचार पत्रों में हमें सुनने को मिल जाता है, लेकिन सच पूछो, गरीब है, कुछ लोग गरीब हैं, वो पैसों के लिए, वो उनका सारे जीवन का संघर्ष इतना है कि दौलत आ जाती तो शायद हमारे सारी समस्याएं दूर हो जाती। लेकिन जिनके पास दौलत है, क्या उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं? दूर हो गई है क्या? मैं एक दृष्टि से चीजों को देख रहा हूं, मुझे हरीश राणा की जिंदगी में और जो लोग जीवित हैं उनकी जिंदगी में कोई फर्क नजर नहीं आता। वो 13 वर्षों तक कोमा में रहा लड़का, अब उसे इच्छा मृत्यु, उसके माता पिता के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे मरने की आज्ञा दे दी है। और जो संसार में वास्तव में जी रहे हैं, क्या वो भी जी रहे हैं क्या? या वो लोग भी मरे हुए लोग हैं, डेड पीपुल्स हैं। इसीलिए संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है। यहां सब मरे हुए ही हैं सच्चाई में, बस उनको जीने का भ्रम हो रहा है। उनको जीने का भ्रम हो रहा है, और जिनको थोड़ी बात समझ में आ गई है वो भाग्यशाली हैं, और जिनको समझ में नहीं आई है वो मूर्ख हैं। उनको अभी कुछ ऐसा देखना है जीवन में जब उनको भी समझ में आएगा कि हाँ भाई, हमें तो जीने का भ्रम मात्र ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। वेदांत तो यही समझाता है कि तुम्हें जीने का भ्रम मात्र हो रहा है, तुम्हें जीवन का भ्रम मात्र हो रहा है। जिसे तुम जीवन मृत्यु कहते हो वो तुम्हारा भ्रम मात्र ही है, मिथ्या अनुभूति ही है सब। तुम क्या जिए जा रहे हो, और तुम्हें किस जीवन पर अहंकार है? किसी जीवन कुछ नहीं रखा। 2 मिनट में कितनी भी दौलत हो, ये प्रकृति इतनी ताकत रखती है, 2 मिनट में सब हिला के रख देगी। सब कुछ खत्म करने का सामर्थ्य है, रेत के टीले के समान। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, यह संसार झाड़ और झाकड़, आग लगे जल जाना है। यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। बीत गयो दिन भजन बिनारे। तो तुम्हारा जीवन तो साधना के बिना ऐसी बीत रहा है। तुम वो भजन करो, वो ध्यान करो जिससे आत्म साक्षात्कार हो, जिससे तुम सत्य को जान पाओ। ये तो जीवन तो एक सजा है, लोग सजाएं भोग रहे हैं। वी ऑल आर अंडर द पनिशमेंट। चाहे वो हरीश राणा कोमा में 13 वर्षों तक रहा, चाहे उसके माता पिता, और चाहे आप और हम। ध्यान से देखो, सच्चाई में देखो अपनी जिंदगी को, एक नजर से देखो कि कहीं तुम सजा तो नहीं भोग रहे। सब अपनी अपनी परिस्थितियों में सबको एक ग्रह होता है, अगर ज्योतिष के अनुसार माने तो केतु बढ़िया से सजा देने का कारक बनता है।
और ग्रह तो सबकी कुंडली में बन ही जाएँगे। तो इसीलिए ज़िंदगी एक सज़ा के समान प्रतीत होती है अगर देखा जाए तो। तो मुझे एक बहुत सुंदर एक गज़ल इस पर मुझे ध्यान आया और हमें देखना चाहिए। एक बार इस दृष्टिकोण से देखो जीवन को, क्या हम सब एक सज़ा नहीं भोग रहे हैं? हाँ, भले ही हमने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी है। हाँ, मुझे लगता है कि चलो ठीक है, जो अभी टीनेजर्स हैं, मैं उनको नहीं कहूँगा। नहीं तो कहा जाएगा कि भाई आप निराशावादी विचारधारा लेकर आए हैं। अरे निराशावादी बात यहाँ निराशा और आशा की नहीं है, बात सत्य की है, बात ट्रुथफुलनेस की है। इसलिए स्पिरिचुअल स्पीकिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग में अंतर होता है। मैं यहाँ स्पिरिचुअल स्पीकिंग करता हूँ, शास्त्रों की बातें करता हूँ, योग की बातें करता हूँ। मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य जीवन को समझना और हमारे शास्त्र, उपनिषद, वेदांत, योग सूत्र, न्याय सूत्र ये सब जो जीवन के बारे में समझाते हैं, वो महत्वपूर्ण है और वो शायद कुछ ना कुछ अच्छा ही समझाते हैं और सत्य समझाते हैं। तो आइए मैं एक आपको एक गज़ल सुनाता हूँ। आज वैसे तो मैं गज़ल सुनाता नहीं हूँ, लेकिन एक गज़ल मैं आपको आज सुनाता हूँ। कृष्ण बिहारी नूर जी का लिखा हुआ ये गज़ल, ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं। और वो कैसे-कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, चश्मा पहन लेता हूँ या चलिए, ज़ूम हो जाएगा। तो ये गज़ल है और ये गज़ल क्या कहता है, ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। कि जिंदगी एक सजा है और क्या जुर्म है ये पता ही नहीं, क्योंकि हमें क्या पता हमने कौन से कर्म किए हैं, क्या कर्म किए। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि भाई हम इतना अच्छे कर्म करेंगे कि हमें अच्छे ही फल मिलेंगे, लेकिन जानते हैं सच्चाई क्या है? ये प्रकृति बड़ी चालाक है। कोई बच नहीं पाता पाप से, चाहे कितना भी पुण्य कर लो, और कोई बच नहीं पाता पुण्य से, चाहे कितना भी पाप कर लो। प्रकृति आपसे पाप पुण्य दोनों करवा ही लेती है। हालांकि हमारा इंटेंशन हमेशा पुण्य का होना चाहिए, परोपकार का होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रकृति के सिद्धांत कुछ ऐसे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में इसको बहुत अच्छे से समझाया भी है। यही दार्शनिक विचारधारा उन्होंने दी है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये संपूर्ण संसार गुण अवगुण पाप पुण्य से सना हुआ है। भैया बचोगे कहां पर, कहां पर बचोगे? तो इसीलिए जीवन में कष्ट है, फिर तो जीवन में कोई दुख आता ही नहीं किसी के। हमेशा सुखी सुख बना रहता, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं होता। एक्चुअली में पेन गेन दोनों साथ साथ चलते हैं। लाइफ में गेन होता है तो पेन भी होता है, दोनों को झेलना ही पड़ता है। पेन और गेन दोनों ही मिलते हैं। तो सजा का अनुभव सबको होता है, चाहे वो कोई भी हो। अब कोई नेताजी थे, पहले मुख्यमंत्री थे, खूब मनमर्जियां की उन्होंने, जब ताकत मिली अब बदनामी झेल रहे हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तो सारे पूरा परिवार उनका दुखी रहता है। चलो कोशिश करता है। तो मैं कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने लेवल पे सोचे, कहीं ना कहीं उसे सजा का अनुभव हो जाएगा, और नहीं तो कम से कम 35 40 45 साल की जिंदगी बीत जाए तो अनुभव हो जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं से सजा हमें मिल रही है। कहीं ना कहीं से कुछ लोग तो बेचारे प्रसिद्ध होकर उनको सजा मिल रही। लोग प्रसिद्धि के लिए, दौलत के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। और कुछ दौलतमंद होने के बाद, जब उनके पास दौलत नहीं थी तो जिंदगी अच्छी चल रही थी, प्रसिद्धि नहीं थी तो जिंदगी अच्छी चल रही थी। अब प्रसिद्धि आ गई। अभी पीछे एक लड़का जो कि बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसने आत्महत्या कर ली। और कैसे आत्महत्या कर ली? बहुत ही नाटकीय ढंग से उसने 160 के स्पीड में मेरठ दिल्ली हाईवे पर उसने अपनी गाड़ी चलाई और जाकर ठोक दी। फिर अस्पताल में चला गया, संभवतः उसकी मृत्यु हो गई।
और बोल रहा है कि मुझे अपनी माँ से ही प्यार नहीं मिला, ये शिकायत कर रहा है। उसकी शिकायत है कि मुझे तो अपनी माँ से ही प्यार मिला, नहीं मिला। माँ को बोल रहा है कि मैं अगला जन्म लूँ तो मुझे प्यार देना। अकेलेपन से प्रसिद्धि, इतने प्रसिद्ध होने के बाद इंस्टाग्राम पर करोड़ों में फॉलोवर्स, फेसबुक पर फॉलोवर्स, यूट्यूब पर फॉलोवर्स, और उसके बाद सुसाइड करने की जरूरत पड़ रही है तुमको, क्योंकि वो फॉलोवर भी तो वैसे ही है ना फिर। तो चलिए, अकेलापन, प्रसिद्धि अकेलापन ले आती है। प्रसिद्धि बहुत सारे ऐसी चीजें ले आती है जिसको ना प्रसिद्ध होने वालों को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं होता है। इसीलिए जिंदगी सजा, प्रकृति आपको सजा देती है। जिंदगी शायद किसी ने सजा, और मुझे लगता है कि सजा की भावना गलत नहीं है। ये लाइफ एक पनिशमेंट है। अच्छे से समझ जाओगे ना तभी तो मोक्ष की इच्छा होगी। मोक्ष की तीव्र इच्छा भी तो तभी होगी जब बंधन समझ में आएगा। बंधन का मतलब ही तो सजा है। जब बंधन समझ में आएगा कि हम कितना बंधे हुए हैं। तो आइए हम कृष्ण बिहारी नूर जी को सुनते हैं, क्या कहते हैं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं। मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, परिवार में, रिश्तों में, नौकरी में। मेरा पूरा व्यक्तित्व बट चुका है। मैं खुद में क्या हूं ये मैं जानता ही नहीं। मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जिसने अपने आप को नहीं जाना उसकी हालत यही होगा कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुल्म है पता ही नहीं। जिसके कारण फसाद होते हैं, जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं, उसका कोई अता पता ही नहीं। यहाँ पर कृष्ण बिहारी नूर जी ने व्यंग किया है सांप्रदायिक दंगों पर। आगे क्या कहते हैं। कैसे अवतार, कैसे पैगंबर, कैसे अवतार, कैसे पैगंबर। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि खुदा ही नहीं, ऐसा लगता है कि खुदा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। जिंदगी की तलखियां अब कौन सी मंजिला पाए, इससे अंदाजा लगा लो जहर महंगा हो गया।
जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जिंदगी अब बता कहाँ जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं, जहर बाजार में मिला ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इम्तिहा ही नहीं, झूठ की कोई इम्तिहा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। धन के हाथों बिके है सब कानून, धन के हाथों बिके है सब कानून, अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। चाहे सोने की फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। कैसे अवतार कैसे पैगंबर, कैसे अवतार कैसे पैगंबर, ऐसा लगता है कि खुदा ही ने, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। सत्य समझ में आ गया? जिसको सच्चाई समझ में आने लगेगी ना, वो कुछ ऐसा कह सकता है। तो कैसे अवतार, कौन सा अवतार बचाने आएगा, कौन सा पैगंबर बचाने आएगा? तुम्हारे कर्म खराब, तो तुम्हें कौन सा अवतार बचाने आएगा भाई? ठीक है। और मान लो कोई बचाने आ भी गया तो क्या मरोगे नहीं क्या? क्या तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी क्या? हाँ, तुमने अपना जीवन उस तत्व में लगा दिया जो कि तुम्हें इस जिंदगी से परे, जो कि तुम्हें अमरत्व की ओर ले जाता है। जो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो योगी 3 गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, वो परमात्मा तक पहुंचता है, और जो 3 गुणों में उलझा हुआ है, वो परमात्मा तक नहीं पहुंचता। तो परमात्मा तक कौन पहुंचेगा? जिसे समझ में आएगा कि ये तीनों गुण मिलकर तुम्हें सजा दे रहे हैं, ये तीनों गुण मिलकर तुम्हारी वाट लगाए हुए हैं। तुमने तो बहुत शौक पाले थे कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, दहेज मिल जाएगी, सुंदर सी पत्नी मिल जाएगी, उसके बाद जो होना शुरू हुआ उसका अंदाजा तो तुमने लगाया ही नहीं था। एक युवा ऐसे ही मुझे मिल गया, बेचारा अपने विवाहित जीवन से अत्यधिक परेशान, अत्यधिक परेशान, कि बोल रहा है कि मैं तो ये, या तो मैं कहीं ऐसी जगह चला जाऊं कि मेरे घर वाले मुझे ढूंढ भी ना पाए, नहीं तो मर मरा जाऊं। बेचारा अपने वैवाहिक जीवन से, मैंने कहा कि दूसरी शादी कर लूं, उसे भरोसा नहीं, बोल रहा है कि मुझे भरोसा नहीं गुरुजी दूसरी शादी में। ये इतनी परेशान करके गई, देखने में तो ये भी खूब सुंदर है, लेकिन इसने इस कदर परेशान कर रखा है कि पूछो मत। दूसरी करूंगा तो मैं दूसरा लोड लेने के लायक मैं बचा नहीं हूं। ठीक है। अब जो है बेचारा इतना दुखी हो रखा है। अब मैंने कहा कि क्षमा कर दो कि तुम्हें दूसरी शादी करने की मैंने सलाह दे दी। तो अब जो है, लोग, क्या उन्हें कहा जाए कि जीवन ऐसा ही है, जीवन कहीं ना कहीं हमें कुछ, वास्तव में प्रकृति हमें कुछ समझाना चाहती है। जब किसी के जीवन में सब कुछ होने के बाद पैसा भी आ गया, दौलत भी आ गई,
अपनी मनचाही गाड़ी खरीद सकता है, अपना मनचाहा फ़ोन खरीद सकता है। आ गई उतने दौलत, घूम सकता है इधर-उधर, सब कुछ कर सकता है। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएँ घटती हैं, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। और बहुत सारे लोगों के साथ, खास करके 30 साल की उम्र के बाद, कुछ लोग तो उससे पहले ही अनुभव कर लेते हैं, लेकिन 30-35 साल की उम्र के बाद सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएँ घुस जाती हैं, जिसकी उम्मीद उन्हें बिल्कुल नहीं थी। कोई प्लानिंग नहीं थी कि ऐसा हमें फेस करना है या ऐसा, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जीवन जीने की शिक्षा ही नहीं दी जाती। करियर बनाने की शिक्षा दी जाती है कि बेटा कमाओगे कैसे? वो भी उसमें से नौकरी कैसे करोगे? नौकर बनने की शिक्षा ज़रूर दी जाती है। बड़ी-बड़ी कंपनियों की नौकरी करो, राजनेताओं की नौकरी करो, सिस्टम का नौकर बनो, इस चीज़ के लिए आपको एजुकेट किया जाता है, ठीक है? और हम इस संसार के इस माया में भोगने के लिए फँसते हैं, खुद ही फँसते हैं, क्योंकि हमें भोगने की बड़ी जल्दी पड़ी रहती है, तीव्र इच्छा रहती है, सब कुछ परफेक्ट करने की। वो तो छोड़ दो, ज़िंदगी में बहुत दुःख भोगने के बाद भी लोगों को परफेक्ट करने की जल्दबाज़ी बनी ही रहती है, कि अब ये सही हो जाता तो अच्छा होता, वो सही, कुछ भी नहीं, आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है। और कुल मिलाकर हम कैसे अपनी आत्मा को जान लें, हम स्वयं को जान लें और इन इंद्रियों और गुणों के विषयों से स्वयं को अलग अनुभव कर सकें। बस ये गज़ल लिखा गया है, थोड़ा-सा उर्दू के या शायरी अंदाज में लिखा गया है। उर्दू मैं कहूँ कि पूरी तरह से उर्दू है, उर्दू तो नहीं है, लेकिन शायरी अंदाज में लिखा गया है, ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं, जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। भाई कौन-सा जुर्म किया था कि ये सिचुएशंस लाइफ में बने जा रही है हमारे, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। हम तो बहुत कुछ कर लेना चाहते थे, घूम लेना चाहते थे, लेकिन तुम ना जानते क्या होने वाला है। कोई समझाने वाला, बताने वाला मिल जाए, अगर जीवन में पहले ही मिल जाए, कम उम्र में ही मिल जाए और उसकी बात समझ में आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है कि कोई मिल गया तुम्हें शंकराचार्य जैसा, कबीर जैसा, बुद्ध जैसा, कोई मिल गया बताने वाला सच्चाई, तो समझ लो और सही रास्ता पकड़ लो। नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ स्पेशल भोगना है तुम्हें, चिंता मत करो, प्रकृति सामने ले आएगी। तो समझ लो, जीवन को समझ लो, ज़िंदगी एक सज़ा है, चाहे तुम कुछ भी हो, और उस सज़ा का एहसास ये प्रकृति कहीं न कहीं से करवा देगी। कोई न किसी एंगल से, किसी न किसी उसको आपके जीवन में दुःख लाने के अनेकों रास्ते हैं उसके पास, ठीक है? तो इसलिए चलिए, और कितना बोलूँगा मैं इस विषय पर। तो हरीश राणा के का जो केस है, एक 22 साल का बच्चा जो कि 13 साल से कोमा में है, एक वो भी, उसने भी एक ज़िंदगी जी है। लोग कैसे-कैसे ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सब कोई न कोई सज़ा ज़रूर भुगत रहे हैं। कहीं न कहीं से प्रकृति उनको सज़ा दे रही है और मिलेगी। इसलिए किसी भी चीज़ का अहंकार हम ना करें तो बेहतर, अहम ना रखें हम किसी चीज़ का, स्वीकार करें, सबका सम्मान करें। एक अमीर आदमी एक गरीब को भी अपने बराबर समझे तो समझ लेना उस अमीर को कुछ नया मिल गया है, कुछ सही मिल गया है, कुछ सत्य का साक्षात्कार उसे हो गया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तेरे और मेरे में तू अमीर होकर भी कौन-सा बहुत कुछ कर लेगा। लेकिन हाँ, ठीक है, लोग सोचते हैं कि भाई गरीबी दूर हो जाए तो शायद जो हम चीज़ें, अब गरीब आदमी गरीबी से जूझता रहता है, लेकिन अमीर आदमी जिस विषय से जूझता है ना, वो दिखाई नहीं देता। वो भी जूझता है, वो भी दुःख कष्ट भोगता है और अनेकों तरीके से भोगता है। तो इसीलिए ज़िंदगी एक सज़ा है, एक बंधन है। मोक्ष की ओर बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य है और उसकी ज़रूरत है। आकर भी क्या करेगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इन इंद्रियों से कर ही क्या लेगा? जो खा रहा है दोबारा खा लेगा, जो भोग रहा है दोबारा भोग लेगा। इन इंद्रियों से संभव भी क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन इंद्रियों से संभव क्या है? शादियाँ कर लेगा, बच्चे पैदा कर लेगा। जब भी जन्म लेगा तो यही तो करेगा। थोड़ा-सा ज़्यादा ताकत आ गई तो इधर-उधर बम फोड़ेगा, डोनाल्ड ट्रम्प बन जाएगा फिर। खुद परेशान रहेगा, खुद अशांत रहेगा, सारी दुनिया को अशांति फैलाता रहेगा। और क्या करेगा? तो इसीलिए खुद शांत हो जाओ और दुनिया को भी शांति फैलाओ और चलो उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर चलकर सत्य मिल जाए,
जो घटे या बढ़े नहीं। सत्य ना घटता है ना बढ़ता है, वो ब्रह्म ना घटता है ना बढ़ता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। इस गजल में एक लाइन थी ना, सच वो नहीं जो घटे या बढ़े, झूठ की कोई इम्तिहान ही नहीं। झूठ की तो कोई इम्तिहान होती नहीं है भाई, इम्तिहान सच को देना पड़ता है। और जो सच घट गया या बढ़ गया फिर वो सच रहा ही नहीं। तो ओम पूर्णमदः वो पूर्ण है, उस पूर्ण में कुछ निकाल दो पूर्ण है, पूर्ण में कुछ डाल दो फिर भी पूर्ण है, उसमें परिवर्तन कहा। तो सत्य तो वो ब्रह्म है, वो आत्मा ही सत्य है। अयम आत्मा ब्रह्म। तो उस सेल्फ को जान लो, उस रियल सेल्फ को जान लो, जीवन समझ में आ जाएगा, जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। फिर कौन है जो आपको हिला सके, कौन है जो आपको दुखी कर सके। दुनिया में कोई रहेगा ही नहीं जो आपको दुखी कर सके, अगर आपने सत्य को जान लिया। तो सुखी होने का बस एक ही मार्ग है, यही उपनिषद कहते हैं, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम यह बहुधा करोति तमातमस्थम यनुपश्यन्ति धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। कि जिसने उस एक तत्व को जान लिया, वही एक तुत जो अपने विवर्त से अनेकों रूप धारण करता है। तमातमस्थम यनुपश्यन्ति धीरा, धीर जन उसको अपने हृदय में ही जान लेते हैं, उस आत्मा को जान लेते हैं और उसमें स्थित होकर वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करते हैं। संपूर्ण संसार उनके लिए दृष्टा भाव में आ जाता है। इसलिए आज के युवाओं को, अगर आप चाहते हैं कि आपके युवा होने वाले बच्चे एक अच्छी जिंदगी जिए, जीवन में आने वाले भूचालों को संभालना सीखें, अनासक्ति भाव पैदा कर सके, मैं ये नहीं कहता कि वो धन ना कमाए या शादियां ना करे, लेकिन करते हुए भी उनको सत्य का आभास हो, उनको पहले से गाइडलाइंस मिली हो कि बेटा ये माया है, तुम कितनी भी अच्छी शादी कर लो, तुम कितना भी अच्छा पैसा कमा लो, लेकिन दुख कहां से आ जाएगा, जहां से तुमने सुख की सबसे बड़ी उम्मीद की होगी, दुख भी वहीं से आ जाएगा, दुख भी वहीं से आ जाएगा। इसलिए ज्यादा होशियार मत बनना, ज्यादा उड़ना मत, ज्यादा बेचैन मत होना, नहीं तो अपने ही जीवन को खुद ही दुखी कर लोगे, बर्बाद कर लोगे अपने जीवन को अत्यधिक दुखी करके, कहीं तुम भी कुछ और डिसीजन गलत ले लिए। तो इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा पार्टनर, मनचाहा पार्टनर मिल जाएगा तो शायद एवरीथिंग फुलफिल हो जाएगा या कुछ अच्छा हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा, तो कुछ भी इस तरह से होने वाला नहीं है। अगर लग रहा है हो जाएगा तो फिर जाओ करके देख लो, लेकिन खतरा तो उसी में होता है। तो इसीलिए जो है, लेकिन अगर समझ विकसित है, अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप है या पहले से पता है, तो व्यक्ति अपना रास्ता निकाल ही लेता है, सही रास्ते पे वो आ ही जाता है। तो चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा। और ध्यान योग वही मार्ग है जो हमें अपनी आत्मा की ओर ले जाता है, उस सत्य की ओर ले जाता है। लेकिन ये ध्यान योग जो इच्छुक है, जो गंभीर है, उन्हीं के लिए है। तो इसको ज्वाइन करें, ये सशुल्क होता है। इस नंबर पर संपर्क कर लें। इसी तरह से आत्मज्ञान के मार्ग पर सहयोग देने वाले हम ऑनलाइन कोर्सेस आपको देते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा है, स्वस्थ शरीर, ताकि स्वस्थ शरीर थोड़ा इसलिए रखें ताकि साधना भी अच्छी हो सके। स्वर योग, स्वर योग का ऑनलाइन कोर्स भी होता है। और इसी प्रकार से स्वर योग के साथ आपको दर्शन मनुस्मृति का कोर्स है, ये भी आपको दिया जाता है। फिर पैरानॉर्मल सॉल्यूशंस का भी एक प्रोग्राम हमारे पास है, आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर ही संपर्क कर लेंगे, व्हाट्सएप नंबर पर। चलो, जब तक है, जब तक इस शरीर से इस प्रकृति ने यह माध्यम दे रखा है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण का एक संतुलन कहिए, या फिर कफ वात पित्त का संतुलन कहिए, या फिर फिजियोलॉजिकल सिस्टम का एक बैलेंस कहिए, जब तक बना हुआ है तब तक मैं भी बोल रहा हूं और तब तक आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है। और कोशिश है कि जब तक ये श्वासें चल रही हैं तब तक आप लोगों को बताता रहूं। ठीक है, क्योंकि सत्य तो यही है। अगर सांसारिक दृष्टि से देखो तो जिंदगी वास्तव में एक सजा ही नजर आती है। तो जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। कैसे अवतार और कैसे पैगंबर, अब तो लगता है कि खुदा ही नहीं। चलो उस आत्मा की ओर, वो है,
और उसको जानना चाहते हो, तो एक बार सही से ध्यान कर लो। ध्यान करने का अर्थ सुनने से लगता है कि भाई ध्यान किसी वस्तु का ध्यान मतलब कहीं फोकस नहीं। सारी जगहों से अपना फोकस हटा दो, मन को ले जाओ शून्य में, तब होगा ध्यान। ठीक है? चलिए तो अब हम चलते हैं और विराम लेते हैं, नहीं तो बातों की तो कमी नहीं है। ओम तत्सत।